Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे इस वीडियो में सेक्शन ए सोल्व करेंगे, पेपर नंबर 1 गाला का 2021 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सेक्शन ए सोल्व करा रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे आपका सेक्शन बी, सी, डी, इसी तरह से सभी पेपर्स का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो सेक्शन ए में आपको, जैसा कि आप लोग जानते हो, 24 क्वेश्चंस आते हैं। एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, अब इसके अंदर से आपके जो भी है, मान लो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैचिंग्स आते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है, आंसर द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन। ठीक है, गिवन जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 24 एंड 1 मार्क्स इज 1 से लेके आपको यहाँ पे 24 तक क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। अब हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द HCF ऑफ 20 एंड 30 इज 1। देन बोला गया HCF 30 एंड 20 का HCF 1 होता है। अगर होता है तो आपको राइट ट्रू लिखना है, अगर नहीं होता है तो फॉल्स यहाँ पे करना है। तो देखते हैं सबसे पहले 20 एंड 30 का यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इनको क्या करो, सबसे फैक्टराइजेशन कर दो। तो यहाँ पे 2 10 जा, अगेन क्या कर सकते हो आप, 2 5 जा, देख सकते हो 2 2 एंड 5 आया। तो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरह आप 30 का भी कर सकते हो। जब आप 30 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब HCF इज इक्वल टू 20 30, इन दोनों का HCF। तो इसमें से आपको देखना है जो इन दोनों में से कॉमन होगा वही हमें लिखना है। तो देखो ये 2 यहाँ से 2, ये दोनों कॉमन है, दोनों में है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और कोई कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो अब यहाँ पे नहीं आएगा दूसरा कोई। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो देखो ये भी कॉमन आएगा। तो 5 2 जा 10 इसका HCF आया, बट यहाँ पे हमको बोला गया है 1 आएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, दैट मीन्स आपका फॉल्स आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है द ट्राइनोमियल PX, एक आपको यहाँ पे ट्राइनोमियल PX गिवन है, इज इक्वल टू x⁻³ माइनस x। अब आपको बोला गया है इसमें हैज़ 3 रियल जीरोज, आपको बोला गया है कि इसके 3 रियल जीरो होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले PX को 0 ले लोगे। तो यहाँ पे देखो PX इज इक्वल टू 0। अब PX की वैल्यू क्या है, x⁻³ माइनस x इज इक्वल टू 0। देन आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लो। तो x² बचा, यहाँ से x चला गया, x² माइनस यहाँ से x गया, 1 बचा, तो 0। अब ये x² माइनस 1, दैट मीन्स a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी सेम यही लगेगा। तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू x 0 हो गया। अब ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एक आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो कितने आ गए यहाँ पे, 0 1 2 एंड 3 जीरोज। तो यहाँ पे भी वही बोला है 3 रियल जीरो, दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है इसमें जो बोला गया है वो आपका राइट है, दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया 5x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बोला गया ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है 2 वेरिएबल में। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, इसका यहाँ पे देख सकते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1, यहाँ पे 2 वेरिएबल। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो यहाँ पे वेरिएबल की, और 2 वेरिएबल मतलब एक कोई x या y या दूसरा कोई, दैट मीन्स 2 वेरिएबल होना चाहिए।
तो देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 2y माइनस वन, 2y माइनस वन देखो यहाँ पे, तो इसको 2 को अंदर ले जाओ 2y हो जाएगा और 2 को इधर करोगे तो -2, तो इसको इधर ला दो दोनों को, तो 5x ये इधर आ जाएगा -2y, ये इधर आ जाएगा तो माइनस है 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके जैसा ही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है, ये आपका क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है, बट यहाँ पे बोला गया है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं बोला है, वो है, ठीक है। इसने बोला है क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं है, बट हमने यहाँ पे जब इसको फाइंड किया तो ये हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन्होंने ना बोला था, दैट मीन्स ये क्या है आपका आंसर इन्होंने गलत कहा है, तो हम इसको फॉल्स लिख देंगे क्योंकि इन्होंने बोला है टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, बट एक्चुअल में जब हमने चेक किया तो निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। बोला गया था फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 if a does not equal to 0, a b c are real coefficient is d is equal to b square plus 4ac। तो बोला गया ये जो d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करने का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस 4ac होता है, इन्होंने ऐसा बोला है, बट हम जानते हैं d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे फॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हुआ जो कि ट्रू फॉल्स था। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हुआ, तो इसके बाद आपको बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 टू 10 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया HCF 122 टू यहाँ पे 20 इज इक्वल टू डैश 26 यहाँ पे 246, इसमें से क्या आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका HCF फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, जैसे कि 1 यहाँ पे आप देखो कोई यूक्लिड से करो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है MCQ में फाइंड करना है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन। तो देखो 2 6 जा 12, 2 6 यहाँ पे 2 1 जा 2, तो ये 61 आ गया। अब 61 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो ये 61 से ही जाएगा, 61 1 जा 61 एंड 20 जो है ये आपका देखो 2 5 यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 में 0 का, दैट मीन्स 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10 एंड 2 यहाँ पे 5 1 जा 5। अब अगर हमें इसको लिखना है जैसे कि 122, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 61 और 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब HCF क्या होता है इन दोनों में जो कॉमन आए, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें 2 है इसमें 2 है, तो 2 हो गया, और दूसरा कुछ है क्या इसमें 61 है इसमें नहीं है, तो ये 2 5 इसमें है और यहाँ पे नहीं है, तो ओनली 2 ही क्या आ जाएगा इसका HCF, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द इक्वेशन x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 5 इज एक्सप्रेस्ड एज डैश इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है किस तरह से हम राइट करेंगे। देख सकते हो आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 यहाँ पे 2 वेरिएबल में है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया गया x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 5, आपको इस तरह से क्वेश्चन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो 2 एंड 3 का आता है 6, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, और ये देखो इसका इसके साथ, तो माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5। नाउ 3x माइनस 2y, इस 6 को क्या करो इस साइड लेके जाओ, इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, अब 30 को इस साइड ला दो, 3x माइनस 3y माइनस 30 सॉरी 2y माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें ऑप्शन में चेक कर सकते कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे 2x दिया है, बट हमें क्या हमारे आंसर में क्या आया था 3x माइनस 2y है। ओके, तो 3x ये रहा, माइनस 2y ये रहा एंड माइनस 30, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। यहाँ पे आपको देखो प्लस 2y है, दैट्स वाई ये आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट
इज इक्वल टू डैश। अगर मान लो कोई एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ पे डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके क्या होते हैं, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट यहाँ पे रियल रूट्स मिलते हैं। और d इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो वहाँ पे 2 इक्वल मिलते हैं, d लेस देन 0 होता है तो वहाँ पे नो रियल रूट्स फाइंड होते हैं। तो हमको बोला गया पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब मिलेंगे, जब d इज इक्वल ग्रेटर देन क्या हो 0। अब ग्रेटर देन 0 हो तो कैसे नंबर्स होंगे, निगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर 0 होंगे। अब 0 ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स क्या होने वाला है, आपका पॉजिटिव नंबर आने वाला है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके अंदर 8 में आपसे बोला गया द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज an इज इक्वल टू डैश। ये आपको फॉर्मूला ही है आपका। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देख सकते हो इसके अंदर कहाँ पे है, ये रहा n है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख दोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें देखो कौन सा यहाँ पे जो आपको यहाँ पे नीचे ट्रायंगल्स दिए गए, बताने कौन सा ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर होते हैं। अगर आप कोई भी मान लो ट्रायंगल को देते हो तो इसमें सबसे पहला आपका बोला गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसा एंगल जिसके यहाँ पे जो है लेस देन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए ऐसा एंगल। अब सपोज ए भी लेस देन 90 डिग्री, अगर 60 है तो भी, 30 है तो भी, तो ये दोनों क्या है, एंगल डिफरेंट है, तो ये दोनों तो सिमिलर होंगे नहीं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल भी यहाँ पे सिमिलर नहीं होगा। तो इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है, क्योंकि इसके साइड्स क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एंगल भले यहाँ पे 30 हो बट ये क्या हो सकता है, साइज इसके डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल में भी एंगल अगर हो जो हो वो तो सेम होंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे उनके साइड्स। इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों, ठीक है। अभी साइड्स इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलर बताना है तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, सभी यहाँ पे साइड का रेशियो इनका इक्वल आएगा, दैट मीन्स एंगल क्या आएंगे, इनके इक्वल आएंगे सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका है इसके बाद का जो क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर में देखते हैं, बोला गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4 एंड -6 फ्रॉम द एक्स एक्सिस डैश। तो देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे करते हैं इस तरह से, और ये आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया गया है। तो आप इसको ईजिली इस तरह से कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से। देखिए तो यहाँ पे आपका इस तरह से ग्राफ होता है, ये जो होता है आपका y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। जब हम ऊपर साइड जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर साइड आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। 6 तक हमें बोला इसलिए कर रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो गया 6। अब यहाँ से बोला गया है आपका एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो एक्सिस पे वो होगा नहीं, तो मतलब एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 ही होने वाला है, तो वाई एक्सिस पे कहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉइंट को डिनोट करके, -4 एंड -6। माइनस देखो ये जो होता है एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, तो एक्स पे माइनस किधर आएगा, इस साइड आएगा, तो ये आपका ये -4 यहाँ से हमें, और वाई पे -6 तो यहाँ पे -6 आएगा। तो इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब देख सकते हो एक्स एक्सिस से किस साइड है आपका, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे देख सकते हो 6 डिजिट यहाँ पे जो है नंबर पे, और डिस्टेंस बोला गया, इसलिए जो कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो तो ऑलवेज किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ का एक्स से लेकर यहाँ तक इसका 6 है डिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस 6 और डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव में हमेशा मेजर करते हैं, इसलिए आपका आंसर 6 आएगा प्लस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 तक हो गए। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन अ सेंटेंस वर्ड और अ नंबर में आपको 1 वर्ड 1 सेंटेंस या फिर 1 यहाँ पे नंबर में आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यहाँ पे देखिए 11 में आपको बोला गया है कि इफ़ द रूट ऑफ द
इक्वेशन 6x² माइनस 13x प्लस m इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा यहाँ पे हार्ड भी है। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देखो यहाँ पे बोला गया जब मान लो अगर कोई इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट अगर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, am की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको एक इक्वेशन दिया गया इस तरह से 6x² माइनस 13x प्लस m इज इक्वल टू 0। देखो जब भी अगर मान लो इसके रूट्स जो है, कोई इक्वेशन के रूट जैसे रेसिप्रोकल हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो भी मान लो ए सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ए हमारा ए हो गया, ए हमारा क्या हो गया 6, बी हो गया यहाँ पे हमारा -13 एंड सी जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे m है। तो मैंने यहाँ पे बोला c इज इक्वल टू ए होगा तभी वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे इनके रूट्स। तो c हमारा हो गया यहाँ पे, देखो c इज इक्वल टू ए। अब c आपका यहाँ पे है क्या, देख सकते हो a है क्या, a की जगह पे 6 रख दो, मतलब c आपका क्या आया 6, मतलब a जो है a आपका जो c है, c मतलब m, तो m की वैल्यू क्या होगी जब 6 होगी तभी यहाँ पे क्या होगा, जो इसके रूट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या आने वाले हैं, रेसिप्रोकल, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 6। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया फाइंड द 13th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया 10 7 4, इसका हमें 13th यहाँ पे टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स A30 हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे या हमारे चैनल पे आपको यहाँ पे गाला के जो है मैथ्स एंड साइंस के सभी पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो देखते रहिए। तो सर चलिए, यहाँ पे A30 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो an इज इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A30 फाइंड करना है तो A30 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 30 हमने पुट कर दिया, तो इधर पे पुट कर दो इस तरह से, n की जगह पे 30, तो a प्लस देखो 30 माइनस 1 29d। क्लियर। अब हमारे पास अगर a मिल जाए और d मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, A30 जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखोगे जो फर्स्ट वैल्यू होती है a हमारी a की वैल्यू होती है, और d फाइंड करना है तो हम a2 माइनस a1 करते हैं, a हमारा a2 हो गया, a1 हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हो a2 आपका 7 है, माइनस a क्या आ जाएगा 10, 7 माइनस जब 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा -3। ad मिल गया और a भी हमें मिल गया, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो a आपके पास है 10, यहाँ पे 29, d की वैल्यू है -3। अब इन दोनों को क्या करो, देखो 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 माइनस 3, तो माइनस में आंसर आएगा और 87 हो जाएगा। तो 10 माइनस 87 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 77। तो A30 इज इक्वल टू -77। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। गिव 2 इलस्ट्रेशन ऑफ अ फिगर्स विच आर ऑलवेज सिमिलर। आपको बताना है ऐसा तो कोई भी आप यहाँ पे 2 फिगर बता दो जो कि हमेशा क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को आप देखो इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ पे कैसा भी आप जैसा भी बनाओगे तो ये भी क्या होगा, चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ तो क्या होंगे, दोनों के दोनों हमेशा ऐसे ही बनने वाले हैं, तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर बोल रहा हूँ। और एक और होता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन दोनों को भी बनाओगे चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा, इनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। और सर्कल भी होता है, यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं, एक तो आपका स्क्वायर, सर्कल 2 बोला गया है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं हम। ठीक है, थर्ड लिख सकते हैं आप इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो गया 13 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों में 8 है, तो 8 को कॉमन ले लो, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 को, तो 8 1 जा 8 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया हाउ मेनी टेंजेंट पैरेलल टू अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल कैन
देयर बी। देखो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ऐसे तो अगर आपसे सिर्फ पूछा गया है हाउ मेनी टेंजेंट टू अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल कैन बी, देन आप वहाँ पे इनफाइनाइट लिख सकते हो। बट यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको बोला गया पैरेलल, ठीक है, आपको पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट सेकंड बनाना है, फिर बताना है कितने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया सर्कल। यहाँ पे बोला गया हाउ कितना टेंजेंट आप बना सकते हो पैरेलल टेंजेंट, इस तरह से टू अ सेकंड ऑफ अ सर्कल, इस तरह से ये देख सकते हो। तो पैरेलल बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। आप यहाँ पे वैसे तो कितने भी बना सकते हो बट वो पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल ओनली 2 ही पॉसिबल है, ठीक है, टेंजेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है व्हाट इज द स्पेशल केस ऑफ अ सेकंड ऑफ अ सर्कल व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड्स आर, यहाँ पे कोड्स आर कोइंसाइड। तो ये आप चैप्टर नंबर 10 के जो भी आपका यहाँ पे चैप्टर है, वहाँ पे पेज नंबर पहला जो भी है उसका पेज, या फिर आई थिंक दूसरे पेज में, वहाँ पे आपको ये डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से आ जाएगा। ये जो सेकंड होंगे, मान लो व्हाट इज द स्पेशल केस, ऐसा क्या स्पेशल केस है जो हम पे सेकंड ऑफ ए सर्कल, जो इस सर्कल का सेकंड होगा, ठीक है, व्हेन 2 एंड पॉइंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड्स, तो उसको यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा कोइंसाइड कब होंगे इनके कोड्स, तो उसका आंसर आएगा सेकेंड ऑफ अ सर्कल पे, ठीक है, ये होंगे। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट या सेकंड पेज पे उसमें जाके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 16 तक हुआ। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हम 16 तक कर लिए थे। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका क्वेश्चन नंबर 17 टू 22। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है वो वापस से आपके फिलिप्स हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर 17 नंबर का बोला गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब आपको पता है 10 जो 45 है इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड जो, ठीक है, 10 का ही काम है। तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 दैट मीन्स 1, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, देन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1, देखो क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। इधर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होता है। तो 0/2, अगर 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 में आपसे बोला गया है इन अ सर्कल विथ रेडियस आर। आपको कोई भी एक सर्कल दिया गया जिसका रेडियस आर है, द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज P डिग्री। जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो आपको P डिग्री दिया गया है। देन द एरिया ऑफ दैट सेक्टर इज डैश। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे जो भी दिया गया वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आपका एंगल थीटा हो तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे थीटा बाई 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर दिया गया है, एंड जो एंगल है ये थीटा आपको यहाँ पे P डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो आर की जगह पे कैपिटल आर, थीटा की जगह पे P। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा P डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाई पाई आर की जगह पे यहाँ पे हम कैपिटल आर रख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसा आंसर किधर है आपका, ठीक है। ऑप्शन अगर आपको दिया गया तो ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा P डिग्री डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया द वैल्यूम ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन इज गिवन बाय वी। हमें यहाँ पे 5 रुपीज़ की कॉइन गिवन है, उसका वैल्यूम फाइंड करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो इस वीडियो को, ठीक है, पूरा देखिए किस तरह के क्वेश्चन और भी आगे आते हैं। और जब भी आपको यहाँ पे कॉइन का आपको कोई भी वैल्यूम फाइंड करने को बोले या फिर एरिया फाइंड करने को बोला जाए, तब आप हमेशा कॉइन को यहाँ पे सिलेंडर की तरह कंसीडर करोगे। जो कॉइन होता है उसको हम एज अ सिलेंडर कंसीडर करते हैं। उसकी हाइट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है, ठीक है, बट वो सिलेंडर ही होता है एक तरह का। अब आपको पता है सिलेंडर का यहाँ पे वैल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमारे जो सिक्का है 5 रुपीज़ का कॉइन है उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच उसका वैल्यूम यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक सपोज गिवन मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको इफ मोड इज इक्वल टू 35। अब देखो मोड को यहाँ पे हम डेनोट किससे करते हैं, तो मोड जो है आपका यहाँ पे z इज इक्वल टू हम इसको बोलते हैं मोड। नेक्स्ट है मीन को हम x बार से डेनोट करते हैं जो भी आपको 35 गिवन है। देन मीडियन हमें फाइंड करना है, मीडियन को हम कैपिटल M से डेनोट करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे है इस चैप्टर में, तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें m फाइंड करना है। तो z की जगह पे आप 35 पुट कर दो, तो 35 इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू गिवन है 35। तो 35 इज इक्वल टू 3m माइनस 35 टू जा होता है 70, ठीक है। अब इसको इस साइड ला दो तो 35 प्लस 70 इज इक्वल टू यहाँ पे 3m, इन दोनों को ऐड करोगे तो 105 आ जाएगा इज इक्वल टू 3m। नाउ m इज इक्वल टू 105, 3 को इधर लाओगे डिवाइड में आ जाएगा और इधर m बचा आपका, कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो 35 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू आपकी आ गई 35 आ गई। तो यहाँ पे मीडियन को ही हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट है 35। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू डैश। ये आपको यहाँ पे आता ही होगा क्योंकि ऐसा इवेंट जो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी अकर हुआ हो उसकी ई है, और ऐसा जिसका अकर ना हुआ हो तो ऐसे का अगर हम सम करते हैं तो वहाँ पे हमारा सम आता है उसका 1 आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया आ स्फीयर विथ अ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ दोस पार्ट इज डैश। आपको सपोज एक स्फीयर दिया गया, उस स्फीयर को 4 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दिया जाता है। अब इस 4 पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब आप स्फीयर को कट करोगे तो वहाँ पे जब आप कट करोगे इधर भी कुछ पार्ट होगा, इस साइड भी होगा, और ये बाहर आउटर पार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम स्फीयर को कट करते हैं तो उसका आपका यहाँ पे एरिया कितना होगा, ठीक है। तो उसका एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई यहाँ पे 4, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर, तो 4 से 4 कट गया, बचा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो ये किसी एक का आउटर सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, किसी एक पार्ट का आउटर सरफेस। अभी जो हमारा स्फीयर था, अब इसके इस साइड भी यहाँ पे हमारे पास 3D डायग्राम है नहीं, ठीक है, 3D है नहीं, इसलिए इसी से समझना पड़ेगा। जब आप इसको निकाल लोगे तो उसके नीचे साइड देखोगे वो भी आपका यहाँ पे बचा रहेगा। तो टोटल हमें फाइंड करना था, हमने आउटर फाइंड कर लिया। इनर साइड का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना, क्योंकि हमने 2 पार्ट को अगर इस तरह से करें, 2 पार्ट से हाफ हाफ किया हुआ है, तो उसका जो एरिया होता है वो सेमी, जो यहाँ पर सपोज ऐसा इस तरह से है, तो उसको हम 2 पार्ट वाले, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर बाई को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 वहाँ पे सेमी है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देन इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हमारे पास बचेगा, सॉरी। तो इसको जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक तो 2 होता है 2 बार, और सेमी इस तरह से हमने हाफ सर्कल पर, सपोज जब आप कट करते हो तो इस तरह से दिखता है ये, ठीक है। तो ए वाले पार्ट का भी हम फाइंड करें तो 2 है और कैसा है, हाफ है यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, बचा पाई आर स्क्वायर। अब इसका हमें टोटल सरफेस, दैट मीन्स ए आउटर सरफेस प्लस इनर वाला, तो ये हमने इनर का फाइंड किया, ए आउटर का, इन दोनों को ऐड कर दो तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर इनर प्लस आउटर का एरिया यहाँ पे कोई एक पार्ट का आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और यहाँ पे सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसमें है आपका मैच द लिस्ट। यहाँ पे जो भी मैच करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 में मैचिंग दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पार्ट ए इधर है, पार्ट बी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें बोला गया है इज 4 4 4
डैश एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन है, अगर है तो आपको यस वाले में मैच करना है, अगर नहीं है तो नो वाले में मैच करना है। तो देखिए कोई भी अगर आपको चेक करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको वहाँ पे डी फाइंड कर लेना है। अगर डी सेम आता है सभी केस में तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो d इज इक्वल टू होता है d2 माइनस डी1 पहले, तो d2 भी हमारा 4 है, d1 भी 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, ये हमारा d1 हो गया। d2 भी फाइंड कर लो, तो देखो d3 माइनस क्या हो जाएगा d2, तो d3 भी 4 है, d2 भी 4 है, जब माइनस करोगे तो क्या आ गया 0। देखो यहाँ पे मैंने बोला था अगर इसका डिफरेंस सेम है, चाहे भले ही 0 आए या फिर कुछ भी आता हो, डिफरेंस अगर सेम आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दैट्स वाई आप इसको क्या करोगे एस पे मैच करोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस यहाँ पे आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 24 है पार्ट बी का। यहाँ पे आपका पार्ट ए है, इधर आपका पार्ट बी है। इसमें बोला गया मोड ऑफ अ क्लासिफाइड डेटा इज यहाँ पे इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया। अभी हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। तो उसमें आपका देखो मोड का जो फॉर्मूला होता था, मोड जेड इज इक्वल टू, मोड मतलब जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 क्या होता था आपका मीन। मतलब यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते थे। अब इसी को आपको यहाँ पे वर्ड में राइट कर देना है। 3 ये क्या है आपका एम मतलब मीडियन होता है, तो मीडियन माइनस 2 क्या होता है मीन। ओके, तो इस तरह से देख सकते हो 3 मीडियन यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे मीन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर हम आपको यहाँ पे सेक्शन बी और बाकी के भी जो भी यहाँ पे आपको पेपर्स हैं गाला के सभी सॉल्यूशन मैथ साइंस के यहाँ पे हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।